सर जी अगर मेरे को एक सुपरमार्केट खोलना है, ग्रोसरी खोलना है, बिल्कुल बिल्कुल। वो स्टार्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है बेसिकली? देखिए, सुपरमार्केट खोलने के लिए तो हम देखते हैं आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे लोग परेशान हैं। यस। किसी को नॉलेज नहीं है कैसे सुपरमार्केट बनाए, कैसे हमको रैक लेना है, कैसे बिलिंग मशीन लेना है। तो फिर हम लोग एक कंसल्टेंसी भी दे देते हैं, ओ और वैसे भी हमने बता के भी रखा है कि जिसको खुद से ओपन करना है यस वो कैसे खोल सकता है। सिंपली अपन को जो है सुपरमार्केट का इंटीरियर सबसे पहले रेडी करना है। जी इंटीरियर में रैक हो गया, बिलिंग मशीन, डिस्प्ले, काउंटर, फ्रिज, एसी, ये चीज़ें जो है कस्टमाइज तरीके से लगाएं। और फिर प्रोडक्ट परचेसिंग होता है। उसके बाद प्रोडक्ट परचेसिंग जो है जी वो भी एक अलग तरीका जी। है ना। आप सिंपली जैसे कई लोग सप्लायर को कहाँ से मिलेंगे? सप्लायर, आप जैसे मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर से, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने एक नया फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में खोल रहा हूँ, हाँ, तो इतना सारे सप्लायर को ढूंढेगा कैसा? ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा। हम जो है होलसेलर ढूंढेंगे, हाँ। और हर एक प्रोडक्ट के होलसेलर होते हैं अच्छा। अलग अलग। डिस्ट्रीब्यूटर खुद आते हैं जब आपका मार्ट बन जाता है, हाँ अच्छा, मतलब हमने बोर्ड लगाए होते हैं, हाँ। बहुत सारे लोग आती है। वो खुद आके जो है प्रोडक्ट देते हैं, कई प्रोडक्ट। यस। और बाकी और उधार में मिलता है क्या? उधार में सर देखिए वो क्रेडिट के ऊपर है। हाँ। जो आपका वहाँ पे अगर जान पहचान है और होलसेलर जानते हैं आपको, जी तो उधार मिल सकता है। मिल सकता है। और अगर आपको वो जानते ही नहीं तो उधार फिर खुद नहीं मिलेगा। मैंने ज़्यादातर देखा भी है सुपरमार्केट वगैरह खोलने के बाद, जैसे लोकेशन एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल। जो जो जगह जो बनाती है, उसका आपका ओपिनियन क्या है? लोकेशन सबसे मेन चीज़, मेन चीज। क्योंकि कई लोग जो है ऐसी जगह पे ओपन कर देते हैं सुपरमार्केट जहाँ लोग आते जाते नहीं, हाँ यस। तो फिर बाद में वो जो है मार्ट चलता नहीं और फिर बंद करना पड़ता है, लॉस हो जाता है। ये कार पार्किंग वगैरह चाहिए, समथिंग लाइक दिस? कार पार्किंग हम देख सकते हैं, अगर जगह है अच्छी सामने, या सामने अगर कार पार्किंग है वहाँ पे, यस तो वो तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जी जी है ना। और अगर नहीं है तो फिर आपको ओपन ही करना है वहाँ पे, यस। तो कोई ऐसा नीड नहीं है कि कार पार्किंग हो ही, पर होगा तो वो एक प्लस पॉइंट होगा। वो Plus चीज़ें point हैं, होगा। अब बड़ी जगह होगी, बड़ा आपका मार्ट होगा, मॉल होगा, तो लोग कार से आएंगे, खरीद सीधा गाड़ी खड़ी करेंगे, हाँ। शॉपिंग करके जाएंगे, ऐसा है। तो कोई ऐसा वो नहीं और ये जो सुपरमार्केट वगैरह में खड़ी नहीं लगाता है, आपने देखा? है। घड़ी, हाँ खड़ी नहीं लगाता है। घड़ी का एक मेन ये है इम्पोर्टेंट रोल कि जब कस्टमर शॉपिंग करता है यस। तो वो ना टाइम ना देखे, हाँ। क्योंकि टाइम देखेगा तो लगेगा अरे यार इतना टाइम हो गया, मेरे को घर जाना है, घर जाना है, तो ये मिस्टेक होने लगता है। और खिड़की भी नहीं होता, दरवाजा भी नहीं होता खिड़की का भी यही रोल है, उसका ध्यान ना भटके। हाँ। सुपरमार्केट में अगर वो घूम रहा है, शॉपिंग कर रहा है, तो जितना टाइम वहाँ दे सकता है जी। वो दे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करे, कर सकता है, ये चीज़ है। और ये जो मैंने कई सारे बड़ा बड़ा सुपरमार्केट में देखा, ये जो ट्रॉली भी लगाता है ना, बहुत बड़ा साइज का ट्रॉली लगाता है, बकेट है ना बहुत कम रखेंगे। हाँ, ये सब जो है ना वो एक कहना चाहिए कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करवाने का तरीका है। यस। बड़ी ट्रॉली होगी, अब आप बड़ी ट्रॉली में 5 रुपए की चॉकलेट रख के जाएंगे बिलिंग कराने, तो हाँ मजा नहीं आता है ना, या फिर थोड़ा सा सामान रख के जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। है ना। ये एक ह्यूमन वो होता है एक, है ना। तो हाँ साइकोलॉजी। हाँ, तो ये चीज़ है कि बड़ी ट्रॉली रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामान भरेंगे, है ना। और और जिसको कम शॉपिंग करना है तो बास्केट लेके जा सकते हैं, बास्केट भी बहुत कम मिलता है। हाँ। और ये जो वेजिटेबल्स वगैरह पूरा लास्ट कॉर्नर में रखा हुआ है, उसका भी कोई रीजन होगा ना? देखिए, वो हर प्रोडक्ट को जमाने का तरीका है। हाँ। हम जाके देखते हैं बड़े बड़े मॉल में, वो सब एक एक प्रोडक्ट जमाने की उनकी टेक्निक ही ये है कि भाई जो जरूरी चीज़ें हैं, हाँ, yes. सब्जी जरूरी वाला है, यस डेली चाहिए, तो वो लास्ट में जाके रख देंगे। यस। कि यहाँ से मतलब कोई कस्टमर सब्जी लेना है अगर, हाँ। तो पूरा मार्ट को विजिट करते हुए लास्ट में जाएगा, और वहाँ पे जाके जब वो पहुँचेगा तो सब्जियाँ खरीदेगा, है ना। तभी पूरा इसके बाद बाकी और भी चीज़ों को ले सकता है, वो और भी चीज़ों प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाती है उससे। और मैंने ये भी नोटिस किया, वो जो बच्चों की चीज़ होती है, बच्चों का जो आइटम्स होती है, हाँ। वो उनका हाइट के हिसाब से रखा हुआ है। हाँ। सेकंड रो में या थर्ड रो में वगैरह वगैरह। वो वो देखिए बच्चे हैं तो उनको उस हिसाब से सामान ऊपर रखेगा तो देखेगा भी नहीं। हाँ, तो बच्चे उनको खरीदे ज़्यादा से ज़्यादा, टॉयज रख देंगे, एंट्री में ही रख देंगे कि बच्चा, है ना। तो ये सब बनाया जाता है चीज़ों को। और ये भी मैंने नोटिस किया, ये जो येलोइश कलर जैसा नींबू का कलर होती है, ये सब कुछ है ना वेजिटेबल का जगह पे लगा देती है ताकि फ्रेशनेस फील करे। येलोइश कलर और ग्रीनिश कलर ज्यादा फ्रेशनेस फील मेरे ख्याल से। प्रोडक्ट जमाने का सब एक तरीका है, तरीका होती है। और ये जो हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं जी सुपरमार्केट की, उसमें हम लोग बताते भी हैं सब, ये सब चीज बता देते हैं।
और ये इसके अंदर जो रैक वगैरह लगाना होती है, ये कहाँ मिलेगा? वो आपने प्रोवाइड करती है? और देखिए, हम अगर कंसल्टेंसी दे रहे हैं, हम लोग रैक, हम A to Z उनका पूरा कॉन्टैक्ट ले लिए, हम आपका मार्ट बना के देंगे कम से कम रेट में जी। तो ये हम लोग कंसल्टेंसी में सारी चीज़ें फिर सिखाते हैं A to Z, Yes. चाहे उनका स्टाफ हो, चाहे वो खुद ऑनर हो, Yeah. कि कैसे इसको चलाना है, कैसे माल खरीदना है, Yeah. कैसे इसमें डिस्काउंट लगाना है, पूरी A to Z सारी चीज़ें, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखना है, डिस्काउंट सारी कैसे information देना है, देती सारी है। चीज़ें हम उनको सिखा ये देते हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी चीज होती है। हमने लाइट ले लेंगे ये सारे चीज को, लेकिन ये सब कुछ बहुत बड़ा मायने रखता ज़रूरी है, और कंसल्टेंसी में हम देते भी हैं, ये बताते हैं, हाँ। क्योंकि हमारे कई मार्ट हमने खुद बनवाए हैं, अभी अच्छा। चल भी रहे हमारे काम, ठीक है। अच्छा, आपने मात्र ग्रोसरी का बनाते हैं, और जैसे फॉर इंटीरियर ओनली एग्जांपल अभी ग्रोसरी का ही हम लोग बना रहे हैं। ग्रोसरी का सेटअप करके देती है पूरा? अच्छा, वेरी गुड। और एक ग्रोसरी का जैसा डेली आइटम्स होती है, जो एक्सपायरी वाले आइटम्स वगैरह होती है, वो भी आपने कहाँ से मिलेगा? होलसेलर को, जैसा बिस्किट हो, ब्रेड हो, या सब होलसेलर के पास सब मिल जाता है, मिल्क वगैरह जो भी होती है? जैसे जहाँ पे जिसका स्टोर है, हाँ, तो या तो बड़ी सिटी होगी उसकी, तो होलसेलर जहाँ होते हैं तो वहाँ पूरे होलसेलर की शॉप ही होती है। हाँ, अच्छा अच्छा, वो ढूंढना पड़ता है, वहाँ जाके बात करके फिर उनसे परचेसिंग करते सेटिंग हैं। करना पड़ता है। हाँ, और हम लोग परचेसिंग भी करा देते हैं, मॉडर्न ट्रेड वाली परचेसिंग हो जाती है। और आप आज तक आपने इतने सारे लगाया, मतलब ग्रोसरी वगैरह सर्व किया, आपने कई सारे जगह पे गया भी होंगे, और कितनी जगह पे आपने मेरा सॉफ्टवेयर देखा, बिलिंग सॉफ्टवेयर? सर, बिलिंग सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो मैं तो मोस्टली ज़्यादातर हाँ आपका सॉफ्टवेयर मैंने देखा जी, है ना। नॉर्थ साइड में। पूछो कि सॉफ्टवेयर कहाँ से लिया है आपने बिलिंग, हाँ। तो कहते रेंटेक्स से लिए, रेंटेक्स से लिए, रेंटेक्स से लिए। और कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ पुराने सॉफ्टवेयर जो कहीं जो टच स्क्रीन वाले लगा सकते हैं, हाँ, अच्छा, तो उनका मैं जाके देखता हूँ, मशीन बंद पड़ा रखा रहता है साइड में, हाँ साइड में, है ना, क्योंकि अब जो भी होगा वो तो आप और आपको और हम ये रिकमेंड लोग भी है ना, करते हैं। हाँ, लोग जो है ना, हाँ। रेंटेक का सॉफ्टवेयर आसानी से यूज कर रहे हैं, आपको फील कैसा लगा उसमें? जैसे मैं खुद जाके देखा हूँ, हाँ, तो देखा मैंने कि रेंटेक का सॉफ्टवेयर है तो इजी टू यूज है। पहले मैं खुद जो जाके डायरेक्टली चला लिया। अच्छा, आपने कितना लोगों को रिकमेंड कर सकता है? मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कि रिटेल रेडी आप लीजिए, क्योंकि Yes. आपका जो है बाकी सॉफ्टवेयर से ही अलग है। हाँ, यस, तो हम लोग जब मार्ट बनाते हैं, हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हम लोग देंगे, रिटेल रेडी का सॉफ्टवेयर हम देंगे, सीधा हम लोग बोलते हैं, है ना। Yes. ये चीज़ तो उसमें आपको क्या क्या अच्छा लगा? कौन कौन सा हमारे तरफ से, यानी टेक्नोलॉजी वैसे एक अलग चीज होती है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर में मेरे को देखिए, सबसे पहले तो जब आप सॉफ्टवेयर लेते हैं उनसे, रिटेल रेडी आप जो प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिकली एक कॉल किया हमने और हमको सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जाता है, डिलीवर, और सॉफ्टवेयर मिल गया ऑनलाइन, और पूरी ट्रेनिंग भी दे देते हैं। हाँ, ये चीज़ हम कई जगह हमने दिलवाए भी हैं। आपके आपको सॉफ्टवेयर, जो कस्टमर को पूछ रहे हो वो बता रहे, ट्रेनिंग मिल जाती है। हाँ, ट्रेनिंग भी मिलती है प्रॉपर तरीके से, और जो हार्डवेयर वगैरह है सब कुछ प्रॉपर पैकेज मिल जाती है, पैकेज मिल जाता है एक ही जगह से, जरूरत नहीं है कि हाँ वहाँ नहीं जाना कि रोल कहीं मिलेगा, प्रिंटर कहीं से ला रहे हैं, QR कोड वाला मशीन कहीं से ला रहे हैं, आपके यहाँ सब कुछ मिल जाता एक है। रट्टा मिल जाती तो है। कस्टमर को हम जो है बता भी देते हैं कि भाई यहाँ से आप ले लीजिए सॉफ्टवेयर, Yes. ये बेस्ट रहेगा। अच्छा, और हम लोग लेते ही हैं, और हम दूसरी जगह से हम कहीं से नहीं लेते, क्योंकि बाकी जो मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत हाई कॉस्टली हैं, हाँ, यस, है ना, और ज़्यादा रिटेल रेट भी एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्सपेंसिव है, पर ठीक है या है ना। और उसमें आपको सारे सर्विस सपोर्ट, सारे सिक्योरिटी, प्लस आपको जो भी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, और रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी सारे आपको रिटेल आईडी में मिलेगा। जैसे सुपरमार्केट, ग्रोसरी, गारमेंट्स, जो भी रिटेल इंडस्ट्री हो, हाँ, गिफ्ट शॉप हो, सब में मिल जाती है। यही चीज़ सोच के हम जो है आपका सॉफ्टवेयर रिकमेंड करते हैं, उनको देते हैं। आपने अभी तक कितना सुपरमार्केट का ओपनिंग किया होंगे? अभी हमने देखिए, अभी रिसेंटली हमने काम किया है ये, तो 5 से 6 सुपरमार्केट हमारे बना दिया। ओके। हाँ, और धीरे धीरे हमने अभी चल भी रहे हैं काम हमारे सुपरमार्केट के। इंटीरियर वगैरह पूरा इंटीरियर का हम लोग काम करवा देते हैं। इंटीरियर सब कम कर देते हैं। इंटीरियर में ब्रांडिंग, हाँ, ब्रांडिंग में जो बोर्डिंग वगैरह, बोर्डिंग, ब्रांडिंग, टैगिंग, LED लोग फ्रंट का, हाँ, और पूरा ब्रांडिंग attract ऐसे कर देते करवाते हैं कि ऑनर से बात करते हैं कि आपको कैसा थीम चाहिए, हाँ, ये कलर उनका फेवरेट कौन सा है, बोले हमको ऑरेंज कलर फेवरेट है, तो ऑरेंज और वाइट का कॉम्बिनेशन दिए, यस, ग्रीन है तो ग्रीन का फिर ग्रीन ब्लैक में देते हैं, जी, जैसा उनको पसंद होता है। मैंने अंदाजा से पूछ रहा हूँ, एक 1000 स्क्वायर फीट का एक सुपरमार्केट खोलने के लिए कितना खर्चा हो सकता है? देखिए, इंक्लूडिंग जो आपका जो इंटीरियर, सेटअप, हाँ, प्लस उसके अंदर जो सारे माल भरना है, जैसे चावल हो गया, राइस हो गया, जो पैकेट आइटम्स हो गए, जो भी है। अगर डेडिकेटेड बढ़िया सुपरमार्केट उसको ओपन करना है, हाँ, अच्छे से मस्त, Yes. एक बढ़िया इंटीरियर हो, यस, और माल भी पूरा भरा हो, 1000 स्क्वायर तो फीट 18 से 20 लाख रुपए
खर्चा होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग माल के साथ। हाँ, अब जिनका बजट भी कम होता है बहुत से लोगों का, या तो उनको हम 15 लाख में भी ओपन कर देते हैं, थोड़ा सा 12 लाख में कॉस्ट भी कटिंग ओपन कर कर देते सकता हैं, है, 12 लाख में भी ओपन कर देंगे, कॉस्ट कटिंग कर सकता कॉस्ट कटिंग कर देंगे बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा है। सा। लेकिन अगर पोस्ट स्टाइल में गया तो आपको 18 लाख इस तरीके से जाएंगे, से 20 लाख जाएगा। है ना। और ये आपने स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से? नहीं, स्क्वायर फीट नहीं, हाँ। जो प्रोडक्ट जितने प्राइस का है वो सब हम लगवा देते हैं। अच्छा, हम कंसल्टेंसी लेते हैं जो तो फॉर एग्जाम्पल 1000 स्क्वायर फीट का इतना होगा, अगर 2000 स्क्वायर फीट का अगर है तो सुपरमार्केट, देखिए 1000 स्क्वायर फीट का मान के चलते हैं, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट में जो इंटीरियर है, यस, तो इंटीरियर में 8 लाख रुपए तक लगता है, अच्छा, है ना। अब हमको वहाँ पे एसी लगाना है, हाँ, यस, फ्रिज लगाना है और जो चीज़ें हैं, तो इन सब में पैसा लगता है और उसी का पैसा लगेगा, मतलब जब से ज्यादा हाँ, प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं लगता है। हाँ, वो बाकी प्रोडक्ट फिर भरना है, जो माल भरना है उसका फिर अपने हिसाब से कि भाई हम अभी शुरू में स्टार्ट करें तो 5 लाख का माल भर के स्टार्ट करें, बाकी पैसा बचा के रखें, फिर उसको धीरे धीरे करके जो है परचेसिंग कराते हैं। जो कस्टमर डिमांड करते हैं, ये ऐसा नहीं कि एक ही दम से पूरा उसका पैसा लगवा दी 20 लाख रुपए, वाट लग जाएंगे, पूरा खरीद के रखवा दिए माल, और धीरे धीरे, है ना, वो सब स्ट्रेटजी हम बताते हैं। स्टार्टिंग में क्या क्या लगाना है और कस्टमर क्या पूछता है उसके हिसाब से वो खरीद के रखेंगे। हाँ, वही चीज़ें, ये सब स्ट्रेटजी हम बताते हैं। हाँ, उसमें क्या होता है ना, कोई नुकसान नहीं होंगे। इसमें देखो कई सारे मैंने ऐसे फ्रेंचाइजी मॉडल को देखा है और खुद ही ओपन कर देते हैं किसी अपने नाम पे, तो इसमें कौन सा बेस्ट होंगे? देखिए, ये आज फ्रेंचाइजी की जहाँ तक बात करें, मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं बता रहा, बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टली में मार्ट ओपन करके दे रहे हैं। कस्टमर को पता नहीं होता है, बस उन्होंने जो है देखा वीडियो और फ़ोन करके अब फ्रेंचाइजी ले ली। फ्रेंचाइजी में 3-4 चीज़ें हैं जो बेकार रहती हैं। सबसे पहले हम 2-2.5 लाख रुपए जो फ्रेंचाइजी फीस देते हैं, 3 लाख रुपए, वो सबसे गलत है। क्यों हम फ्रेंचाइजी फीस दें? 3 लाख का अपना खुद का हम माल भर देंगे तो हमको फ़ायदा होगा। खुद का हम अपना ब्रांड लगाएंगे, वो हमारे लिए बेहतर है। हमारा ब्रांड सामने लगा हुआ है, हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए हम काम करेंगे, तो ये बेहतर होगा। फ्रेंचाइजी नहीं लेना चाहिए। तो ये स्कैम भी करते हैं। स्कैम में कैसे? तो स्कैम करना चाहिए चाहे जो भी। ये है कि जैसे फ्रेंचाइजी दे दिए, अब स्क्वायर फीट के हिसाब से माल भरते हैं, तो ये इसमें अब 1500 रुपये स्क्वायर फीट से वो माल भरते हैं। समझ गया। अब रैक है हमारा इतना बड़ा, ठीक है, अब 1500 रुपये एक स्क्वायर फीट का उन्होंने लिया। अच्छा। तो अब वहाँ माल की एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे जो रखा हुआ है वहाँ, वो तो 300-400 की, 400 और ले लिया 1500 रुपये स्क्वायर फीट। 1500 रुपये, ठीक है, हर जगह नहीं। अब मैं कहूँगा कि आप जो महंगा कॉस्मेटिक आइटम है, उसको भर के दो कॉस्मेटिक वाला 1500 में, मतलब तो वो नहीं देंगे, वो थोड़ा सा रहेगा। आप कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, जितना भी ये फ्रेंचाइजी मॉडल का ब्रांड वैल्यू उसमें से जितना कमाती है, उससे डबल पैसे वो लोग खुद ही ले लेगा। अगर जो मार्ट 20 लाख में खोलना होगा, उसको ये 30-40 लाख में खोल के 30 लाख में खोल के देंगे। अननेसेसरी 20 लाख रुपए जाएंगे। और दूसरी बात क्या होता है ना, जितना भी रिटेल इस तरीके से जो हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट में क्या होता है ना, मार्जिन बहुत कम होती है, इसलिए हमने उसको कंट्रोल करके चलाना पड़ता है, राइट और नो? क्योंकि इसमें फॉर एग्जांपल शर्करे अगर आपने भेजेंगे 3 रुपए 4 रुपए में प्रॉफिट मिलते हैं पर केजी में, मुश्किल से 15 से 20% है, और हर प्रोडक्ट में नहीं होता। है ना, तो ये मान लीजिए 15-20% का मार्जिन है। किसी प्रोडक्ट में तो 5%, किसी भी 1% का मार्जिन। अच्छा। हर प्रोडक्ट में एक जैसा नहीं है ना। जैसे ऑयल की बात करें तो ऑयल में प्राइसिंग लिखी रहेगी, एक 5 लीटर का ऑयल है, अच्छा, उसमें प्राइसिंग लिखी रहेगी 800 रुपये। होलसेल में खरीदेंगे तो हमको मिलेगा, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें 800 प्राइसिंग लिखी है, होलसेल में 500-400 का मिलेगा वो, और फिर उसको जो है बढ़ा के बेच सकते हैं 50 रुपये ज़्यादा, है ना। और जो कंपनियां क्या करती है फ्रेंचाइजी की, हम आपको इतना डिस्काउंट दिला रहे हैं, तो पहले ही प्राइस बढ़ा के घटा के फिर टैग लगा दिए, बोले ये देखो डिस्काउंट। तो ये सब चीजें हैं, वो बनाना पड़ता है वो पूरी चीज, समझ गया, है ना। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, फ्रेंचाइजी बेस्ट नहीं है। खुद का मार्ट अपना बनाइए, चाहे आप खुद से बनाइए। ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है तो आप 10-15 मार्ट विजिट करके आइए, देखिए वहाँ कैसे क्या है क्या नहीं है, है ना। और आपको अपना बेस्ट सर्विस दे दीजिए, अपना बेस्ट प्रोडक्ट दे दीजिए, मार्जिन, है ना। और जिसको और नॉलेज नहीं है तो हम कंसल्टेंसी दे देते हैं मात्र उनको। आपका कंसल्टेंसी फीस कितना लेते हैं? 1 लाख रुपए लेते हैं, मस्त, सिर्फ 1 लाख। मतलब आप क्या क्या करते हैं उसमें? हम लोग वहाँ रहना खाना, वहाँ पे मार्ट में पूरा हम लोग वहाँ रहेंगे, वहाँ हमारी टीम रहेगी, अच्छा, पूरा मार्ट बनाएगी, आपको परचेसिंग कराएगी, वो सब करेंगे। मतलब कितना दिन काम करेंंगे आपने? ये 20 से 25 दिन में 1000 स्क्वायर फीट का मार्ट तैयार हो जाता है। 25 दिन में आपने, आपका कितना लोग काम करेंगे उधर? आपका वो सब काम करने वाले अलग अलग रहते हैं।
हाँ मतलब कम से कम मतलब जैसे रैक फिट करने हैं तो रैक फिट करने वाला है 3 दिन हाँ सारे सुपरविजन कोऑर्डिनेशन सारे सब हाँ, कुछ सब आपने कर अलग देंगे। अलग रहेंगे। ये आपको ये सुपरविजन का चार्जेस है 1,00,000 रुपये। 1 लाख रुपए कंसल्टेंसी फीस हम लोग लेते हैं बस। यस। बाकी उनका जो मार्ट है उनके बहुत कम से कम प्राइस में खोल के देंगे, हाँ अच्छा। है ना। ऐसा नहीं तो है आपको पता रहेंगे आपको किस तरीके से कितना प्राइस, कौन सा प्रोडक्ट के लिए कितना प्राइस लगता हमारे है। पास परचेस मैनेजर हैं एक से एक, यस जिन्होंने ऑलरेडी कई कंपनियों में काम कर चुका है। यस। फॉर एग्जाम्पल मेरे को राख लगाना है 1,000 स्क्वायर फीट में, तो मैंने अगर खुद जाएगा तो 5 लाख 6 लाख रुपए में राख मिलेगा, तो आपने जाएगा तो 3 लाख रुपए में हम मिलेगा। लोग जो है एक्चुअल कॉस्ट दिखाएंगे और एक जगह नहीं, रैक पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हर जगह कंपेयर करके देख सकते हैं। जी जी। ठीक है, तो अप्रोक्स कॉस्ट भी ये कम से होता कम है। में लग जाएगा। और ये जो है ना फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो उससे 10 गुना पैसा हमको दूसरा जगह पे बेच जाएंगे जो परचेसिंग में। करेक्ट और नो? जैसे राख हो गया, उसके इंटीरियर हो गया, उसका जो सामान हो गया, बहुत पैसा बचता है, बहुत पैसा उसमें बच स्क्वायर फीट जाएंगे। में हम लोग थोड़ी ले रहे हैं। हाँ अच्छा। हम लोग सीधा भाई ये एसी है 32,000 रुपए का एसी है 1 टन का मान लीजिए, या तो आप चलिए पैसा दीजिए उसको, एसी लगा लीजिए, हाँ। उसमें हम हमें कुछ कमाना नहीं, नहीं नहीं नहीं। आपका पैसा। लेकिन जो अब स्क्वायर फीट में अगर जाएगा तो वही एसी आपको 50,000 पड़ेगा, हाँ यस। वो एसी आपको 60,000 में पड़ेगा, 32,000 का एसी स्क्वायर फीट के हिसाब से। वो भी बनाएंगे इंटीरियर और माल भी भरेंगे तो बहुत कॉस्ट चला बहुत जाता है। कॉस्ट चल मैंने जाएगा। कई जगह देखा है जहाँ पे 80-80 लाख रुपए ले लिए हैं फ्रेंचाइजी वाले, और बैठ के ऑनर रोते हैं, हाँ है ना। कोई फायदा नहीं मिलता उसमें। बिल्कुल, तो फ्रेंचाइजी बेस्ट नहीं है अब, है ना, मेरे ख्याल से। हाँ, और अच्छा। क्योंकि एक्चुअल वो सब कुछ सामने है, वो हाँ यस। कॉस्टली बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा होता है। आपका पैसा है बचेगा कम से कम, वही पैसा आप जो फ्रेंचाइजी 3 लाख रुपए दे रहे हैं उसको माल भर के रख लीजिए, आपका ही पैसा लगेगा, क्यों फालतू में किसी को देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है सर। तो लगो, थैंक यू। थैंक यू सर।